हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? अच्छा है ना। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक, संयुक्ता वैलेंसी निकालना। काफ़ी बच्चों को वैलेंसी निकालने में दिक्कत होता है सर, और वो घबरा जाते हैं कि कैसे निकाले। तो मैं आपको बता दूं कि आज के बाद से आप संयुक्ता यानी वैलेंसी किसी भी तत्व को कहीं भी आप चुटकियों बजाते हुए निकाल पाएंगे, बशर्ते आपको इसका कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किसी भी तत्व का संयुक्ता आप कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग सीखते हैं संयुक्ता को निकालना, वैलेंसी को निकालना। तो इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जिस भी तत्व का संयुक्ता निकालना है तो उस तत्व का परमाणु संख्या आपको मालूम होना चाहिए, और परमाणु संख्या के साथ साथ उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना आप लोगों को आना चाहिए बच्चों। अब आपको तो मालूम नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना। यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना मालूम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका भाई सब इसी में बताएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी करना आपको सिखा देंगे, संयुक्ता निकालना तो सिखाएंगे ही सिखाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। तो आप देखिए यहाँ पे संयुक्ता किस प्रकार से निकलता है फटाफट। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला कि संयुक्ता निकालने के लिए पहला परमाणु संख्या, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग को करना आना चाहिए। तो हम लोग दोनों करेंगे, इसका परमाणु संख्या जानेंगे, उसके बाद से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, और उसके बाद से हम लोग संयुक्ता निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल में समझाने के लिए आप लोग को छोट परमाणु संख्या वाले एक तत्व ले रहे हैं, और उस पर हम लोग सीखेंगे, और उसके बाद से बड़े परमाणु संख्या वाले तत्वों को लेकर के संयुक्ता हम लोग आसानी से निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सिखाने के लिए बच्चों, मैं यहाँ पर एक सोडियम एक तत्व है, इसको मैं लिया हूँ। ठीक है, और इसको हम संयुक्ता निकालेंगे, वैलेंसी निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले क्या होना चाहिए, इसका परमाणु संख्या लिखेंगे। तो परमाणु संख्या कहाँ लिखा जाता है, तो तत्वों के संकेत के इसके पीछे, तत्वों के संकेत के इसके पीछे यहाँ पर नीचे की ओर लिखा जाता है। तो इसका होता है कितना बच्चों, तो होता है 11। कितना है बच्चों, 11 होता है। तो मैं इधर से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को यहाँ से सही से आपको दिखाई भी दे। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया परमाणु संख्या। कोई पूछता है कि सोडियम के परमाणु संख्या, तो 11। और देखिए जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उतना ही प्रोटॉन होते हैं। तो 11 को परमाणु संख्या है तो 11 को इलेक्ट्रॉन भी होंगे, 11 को प्रोटॉन भी होंगे। किसी भी तत्व का जितना आपके परमाणु संख्या होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होगा और उतना ही प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, तो इसमें कई गो इलेक्ट्रॉन, 11 गो। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको इस तरह करना है, पहले 2 भरना है, तब 8 भरना है, तब 8 भरना है, तब 10 भरना है। इस प्रकार से हम लोग को भरना है। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने का ये शॉर्टकट आपका फार्मूला हो गया। इस प्रकार से आपको यहाँ पे करना है। ठीक है, यदि इसको आप और अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक स्पेशल वीडियो में बना दिया हूँ, उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। पहले आप इसे देखिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से हम लोग इसके इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 11 गो इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, इसको बांटेंगे पहला कक्षा में 2, यानी पहला डिब्बा में 2 भरेगा, दूसरा डिब्बा में 8 भरेंगे, तीसरा में कितना भरेंगे, 8 भरेंगे। तो पहला में 2 भर दिए, फिर कितना, 8 भर दिए। तो कितना भर दिए बच्चे, 2 8 10 को भर दिए। इसके पास कुल कितना है इलेक्ट्रॉन, 11 गो इलेक्ट्रॉन है। तो अब 2 गो 8 गो तो भर गया, कितना बचा, 1 बचा है ना। तो 1 बाहरी कक्षा में 1 का बच जाएगा, ये 1। और जो बच्चों ये जो आपका 1 होगा ना बाहरी कक्षा में, यही क्या होगा, आपका संयोजकता होगा। यही क्या होगा बच्चों, संयोजकता होगा। यही क्या होगा, वैलेंसी होगा। कितना आसान है वैलेंसी निकालना। तो अब कोई बोलेगा बताइए भाई कि सोडियम का संयुक्ता कितना होगा, तो कहेंगे 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं, कितना आसान है। और ऐसा ही हमको निकालना हो मैग्नीशियम का, Mg का, Mg मैग्नीशियम बच्चों। तो Mg का होता है 12। Mg कितना होता है बच्चों, 12 होता है इसका परमाणु संख्या। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 12 गो है। तो पहला में कितना भरेंगे, 2, दूसरा में भरेंगे 8, फिर भरेंगे 8। तो 12 को आपके पास, समझिए कि 12 को आपके पास रुपया है, तो पहला आदमी को देना है 2 रुपया,
और दूसरे को देना है 8 रुपया। तो आपके पास इसके पास कुल कितना रुपया है, 12 रुपया है। 2 को 8 को भर दिया, दे दिया, तो कई को हो गया आपका 10 को दे दिया है। तो कितना बचा इसके पास, और 2 को बचा, और 2 आपके ये अंतिम कक्षा में हो जाएगा। तो अंतिम कक्षा वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा होता है उसी इलेक्ट्रॉन को बच्चों क्या बोलते हैं हम लोग, संयुक्ता बोलेंगे, वैलेंसी बोलेंगे। बच्चों कितना आसान है बताइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं बच्चों। तो ये आपका संयुक्ता कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब सोडियम का संयुक्ता 1, मैग्नीशियम का संयुक्ता कितना हो गया आपका, 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से किसी भी तत्व का हम लोग संयुक्ता निकालेंगे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए कि हमको निकालना है यहाँ पे, निकालना है हमको यहाँ पर कार्बन का। किसका निकालना है बच्चों, कार्बन का निकालना है। किसका, कार्बन, सी का। तो कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6, यहाँ पर दिखा देंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो पहला में 2 भरा जाएगा, पहला में कितना, 2 भरा जाएगा, और तीसरा में कितना भर जाएगा, तीसरा में आपका भरा जाएगा कितना बच्चों, तो यहाँ पर तीसरा सॉरी यहाँ पर पहला कक्षा में 2 भरा जाएगा, और तीसरा में दूसरा में भर जाता है 8 गो इलेक्ट्रॉन। दूसरा में कितना भरा जाता है, 8 गो। पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में भरेंगे 8 गो। लेकिन इसके पास 8 गो है क्या बच्चों, 8 गो तो है नहीं, इसके पास 6 गो था, 2 गो भर दिया, तो इसके पास बचा कितना, बचा मात्र 4 गो। यानी इसका एक कक्षा लास्ट वाले में 4 गो भर जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, 8 है, दूसरा में 8 को भरना है। तो यहाँ पे पहला में 2 को तो भर दिए, दूसरा में 8 को भरने के लिए यहाँ पर इसके पास क्षमता नहीं है, क्योंकि 2 को इसको दे दिया है और 4 को बचा, 4 को आपके अपना अगली कक्षाओं में दे दिया है। तो यहाँ पर आपका लास्ट कक्षाओं में कितना बच गया, 4 गो। तो आप कहोगे बच्चों कि यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, संयोजकता है। किसका संयोजकता है, कार्बन का। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से किसी भी तत्व को आप लोग संयोजकता निकालेंगे। ठीक है, और एक बात ध्यान देंगे बच्चों, अंतिम कक्षाओं में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वही संयोजकता होगा। ठीक है, जैसे कि देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, फिर आता है आपका एल्युमिनियम। क्या आता है बच्चों, एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का होता है Al और इसका होता है 13। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे 2, 8, देखिए 13 गो है, 2 गो 8 को भर दिए, और तीसरा कक्षा में जाएंगे तो कितना भरना है, 8 गो। लेकिन इसके पास 13 गो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 2 गो 8 को भर दिया, 10 को तो भर दिया, तो कितना बचा, 3 को बचा। तो इसका अंतिम कक्षा कितना बचेगा, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन बचेगा, और यही क्या होगा, इसका संयोजकता होगा। आप इस बात को समझ जाइए। ठीक है, एक बात ध्यान दीजिएगा कि देखिए अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो यही आका इसका क्या हो गया, संयोजकता हो गया। यदि बच्चों अंतिम कक्षा में यदि आपके 4 से अधिक इलेक्ट्रॉन आएंगे तो उसका संयोजकता निकालने के लिए 8 में से घटाते हैं। किस में से, 8 में से क्या करेंगे, उसका घटाएंगे। जैसे देखो बच्चों नाइट्रोजन, किसका बच्चों, नाइट्रोजन, N का होता है 7 इलेक्ट्रॉन बांटेंगे। पहला में कितना देंगे, 2, पहला में कितना में देंगे, 2, और दूसरा में कक्षा में कितना देंगे बच्चा, 8। लेकिन क्या इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा है, 7 को 2 को दे दिया है, तो बचा कितना, 5 गो इलेक्ट्रॉन बचा। तो 5 गो इलेक्ट्रॉन बचा इसके पास, तो ये दूसरा कक्षा में हो जाएगा। अब ध्यान देना कि जिस प्रकार से लास्ट कक्षा में जो बचते आ रहा है उसका संयोजकता हम लोग कहते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 4 गो से अधिक, अंतिम कक्षा में 4 गो से अधिक इलेक्ट्रॉन होगा तो उसको 8 में से घटा करके निकालते हैं। जब 4 से अधिक होगा तो जो संयोजकता होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा, संयोजकता आपका 8 में से कितना घटाएंगे, तो अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, E4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखो 4 से अधिक है ना, 4 से अधिक है तो इसका जो संयोजकता होगा बच्चा, संयोजकता होगा तो कितना होगा, इसको जो 4 से अधिक है उसको 8 में से घटाएंगे संयोजकता निकालने के लिए। तो ये 8 माइनस कितना है, अंतिम कक्षा का इलेक्ट्रॉन कितना है, 5 है, 5 घटाएं कितना आएगा बच्चा, 3। यानी आपका नाइट्रोजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे 1 से लेकर के 20 तक के तत्वों को मैं यहाँ पर उसका परमाणु संख्या के साथ संकेत भी लिख दिया हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इस लाइन को कर दे रहा हूँ, इस लाइन को आप लोग खुद से कीजिएगा। ठीक है, और 20 के बाद से
20 के बाद से यदि आप जो भी तत्व हैं उनका संयुक्ता निकालना सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन किस तरह भरना है, फटाफट भर लेते हैं। 2 8 8 ऐसे करके भरना है ना, और फिर 10। तो हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। तो पहला कक्षा में 2 भरता है, पहला कक्षा में कितना भरता है, 2। लेकिन हाइड्रोजन के पास कितना है, 1। तो कितना भरेगा, 1 भरेगा। कितना भरेगा, 1। तो इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा, जितना बाहर रहता है उसका क्या होता है, वही संयुक्ता होता है। तो 1 है तो क्या बन जाएगा, आपका 1 संयुक्ता हो जाएगा। चाहे ऐसा भी कर सकते हैं कि आपको 2 को भरता है, तो 2 को भरता है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो कितना एक कमी है, तो 1 कमी है, तो 1 का हो जाएगा, संयुक्ता हो जाएगा। दूसरा क्या है, हीलियम। हीलियम कितना हो गया, हीलियम बच्चा कितना हो गया आपके, 2 इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 भर देंगे। 2 भर देंगे तो इसका पूरा पैकेट भर गया। जब कक्षा कोई पूर्ण रूप से भर जाता है तो उसका संयुक्ता 0 होता है। देखिए ये पूरा भर जाएगा, ये जब 2 पूरा हो जाएगा, लास्ट अंतिम कक्षा में 2 को पूरा हो जाएगा तो उसका संयुक्ता 0 हो जाएगा। और अंतिम कक्षा में 8 को पूरा हो जाएगा तो वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका संयुक्ता क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। लिथियम। लिथियम देखिए, यदि आपको ये समझ में नहीं आया है तो इसे देखेंगे तो आप समझ जाएंगे इसे। ठीक है। तो देखिए लिथियम कितना होगा, इसके पास 3 है, 2 8 होता है भरना। तो पहला कक्षा में तो हम 2 ही भरेंगे, लेकिन जब दूसरा कक्षा में भरेंगे, दूसरा कक्षा में 8 को भरता है, लेकिन इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है तो इसके पास 1 बचा है, तो 1 भरेंगे इसमें। तो इसके पास 1 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन बचा है। तो ये पूर्ण रूप से अगर भर जाता, 8 को भर जाता, तो इसका भी संयुक्ता 0 होता। लेकिन यहाँ पूर्ण रूप से ये दूसरा कक्षा में 8 को भरता है, अगर 8 को भरा नहीं है तो ये संयुक्ता इसका 0 नहीं होगा। जो इसका अंतिम कक्षा में होगा वही क्या होगा, संयुक्ता होगा। तो इसका संयुक्ता 1 हो गया। बेरिलियम में कितना करेंगे, 2 2 2 4 अंतिम कक्षा वाला क्या हो गया, तो इसका संयुक्ता संयोजकता 2 और कितना होगा, 3। इसका 2 3 बांटेंगे ना, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 3, तो अंतिम कक्षा में जो हो जाएगा वही संयोजकता हो जाएगा आपका 3। फिर कार्बन का आपके 2 4 2 4 कितना हो जाएगा, 6। अंतिम कक्षा में 4 है तो 4 संयुक्ता। नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 पहला कक्षा में, और दूसरा कक्षा में कितना भरेंगे, 8 को भरेंगे। तो 2 को जब भर दिए तो कितना बचा, 5 को। तो दूसरा कक्षा में कितना भराएगा, 5 को भराएगा। बस यहीं पर ध्यान देना है कि जब अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब तक वही संयुक्ता होगा। लेकिन जैसे ही 4 को से अधिक होंगे तो जो उसका संयुक्ता हम लोग 8 में से घटाएंगे तब निकालेंगे। तो अंतिम में कितना है, 5 है, जो 4 से अधिक है। 4 से अधिक होने पर 8 में से घटाएंगे, तो 8 में से इसे घटाएंगे 5 को तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो 3 संयुक्ता हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार करेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के पास कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 गो। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, 2 गो हो गया पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में कितना भरेंगे, 8 गो। लेकिन इसके पास कितना बचा है, 6 गो, क्योंकि 2 को भर चुका है तो यहाँ 6 गो भर देंगे। तो अब यहाँ पर गलती मत कर देना कि अंतिम कक्षा में 6 है तो यहाँ पर संयोजकता में 6 हो जाएगा, ऐसा नहीं करना। क्यों, क्योंकि अंतिम कक्षा में 1 2 3 4 तक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वही होगा। 4 से अधिक होगा तो 8 में से घटाएंगे। तो ये 4 से अधिक है 6, तो 8 में से घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से यही घटाएंगे तो 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। यही 2 का हो जाएगा, संयोजकता हो जाएगा किसका, ऑक्सीजन का। इसी प्रकार इसे करेंगे, 2 हो जाएगा और 2 और कितना हो जाएगा, 7। तो ये भी घटाएंगे, इसका तो क्या हो जाएगा, 8 में से घटाएंगे तो इसका हो जाएगा 1 संयोजकता होगा। इसी प्रकार सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन और पोटेशियम और कैल्शियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। और आप लोग इसे खुद इसे आप लोग करेंगे। चलिए मैं एक यहाँ पर कर दे रहा हूँ पोटेशियम का। ठीक है। और नहीं से है तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे, पहला कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहला कक्षा में 2 को भर दिए, उसके बाद भरेंगे 8 का, भरेंगे 8, फिर भरेंगे 8। तो कितना भर दिए इलेक्ट्रॉन हम, देखिए 2 8 10 को भर दिए, और फिर 8 कितना 18 को भर दिए। और इसके पास है कितना, 19 को है। तो तीसरा कक्षा में कितना भर जाएगा, 1 भरा जाएगा इलेक्ट्रॉन। और बाहरतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहीं का होगा आपका संयोजकता हो जाएगा। तो पोटेशियम का संयोजकता 1 होता है। ठीक है। पोटेशियम को K से लिखते हैं, संयोजकता कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी प्रकार कैल्शियम में करेंगे तो क्या होगा, 2 8 8, यहाँ लास्ट में 2 बचेगा तो 2 हो जाएगा इसका संयोजकता। इसी प्रकार इन सभी तत्वों का आप लोग करके आप लोग कमेंट करेंगे कि इसका कितना संयोजकता होगा। जितना तत्व दिखाई दे रहा है ये, इसका आप लोग संयोजकता करके निकाल करके कमेंट करेंगे। और किसी भी टॉपिक के यदि आपको वीडियो चाहिए, जो भी आपको टॉपिक में डाउट है वो कमेंट करेंगे, उस टॉपिक पर मैं वीडियो बना करके आप लोगों का ये भाई आपको
देगा। ठीक है, और चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करके शेयर करके सभी दोस्तों में फैला देना। ठीक है।